जैसा कि अभी आपने प्रवर गौ सेवाधीश देवेंद्र पांडे गुप्त जी से हमारी गो संकल्प यात्रा के बारे में सुना, वो पूरी हो चुकी है। पटना से ही भगवान महावीर का दर्शन करके हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी और आज प्रातःकाल 5 बजे भगवान महावीर का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करके ये यात्रा हमने संपन्न की है। इस यात्रा में बिहार को बहुत नजदीक से देखने का, बिहार के लोगों से हार्दिक संवाद स्थापित करने का हमें अवसर मिला। बिहार के बारे में पहले भी हमारे मन में अच्छे भाव थे, लेकिन इस यात्रा के बाद हमारे उस भाव में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हमको इस बात का अनुभव हुआ है कि जितना हम समझते थे, बिहार उससे भी ज्यादा अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से और विशेष करके गौ माता से जुड़ा हुआ है। और उसका प्रमाण हमको यही मिला कि हम 38 जिलों में गए, जहां भी गए, कहीं ज्यादा कहीं कम, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत प्रचार में नहीं थी, इसलिए जितने भी लोग उसमें सम्मिलित हो सके, जब हमने उनसे संवाद किया तो सबका 100% उत्तर यही था कि हम गौ माता की रक्षा चाहते हैं और हम गौ हत्या को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। इससे हमको बहुत बल मिला है और हम चाहते हैं कि बिहार का ये संदेश पूरे देश में जाए और पूरे देश के सनातनी, पूरे देश के गौभक्त, पूरे देश के गौ प्रेमी, पशु प्रेमी, पूरे देश के वे लोग जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म से स्नेह प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो अपनी भारत की प्रतीक गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। अभी कुछ पत्रकारों ने हमसे बीच बीच में पूछा था कि आप बताइए क्या कारण है कि गौ हत्या नहीं रुक रही। तो हमने बिहार भ्रमण के दौरान जो समझा, उससे एक शब्द उभर करके आया और वो शब्द है उस तरह। उस तरह तो आप जानते ही हैं, इस तरह से जिसमें धार लाई जाती है और धार लाने के बाद इस तरह, इसका मतलब कि ना इधर का ना उधर का, किसी का नहीं, जिसके ऊपर पड़ेगा काट दे। तो वो जो उस तरह शब्द है वही गौ हत्या में कारण। उस तरह शब्द को हम आपको समझा देना चाहेंगे कि छेद करके। ऊ का मतलब है उपेक्षा। कहीं न कहीं से ये हमारी, हम सनातन धर्मियों की, हम गौ प्रेमियों की, हम भारत देश के वासियों की सबसे पहली कमजोरी है, जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने कहीं न कहीं गौ माता की किन्हीं किन्हीं कारणों से उपेक्षा कर। हमने ये सोचा कि सरकारें हमारी गौ माता के बारे में अब काम करेंगे, क्योंकि पहले हम गौ माता की सेवा स्वयं करते थे, लेकिन आजादी के समय देश के सभी बड़े नेताओं ने हमसे कहा था कि अंग्रेजों को भगाओ, स्वराज्य की स्थापना करो, गौ माता की रक्षा हो जाएगी। तो कहीं न कहीं सरकार अपनी बनने के बाद सरकार पर हमारी निर्भरता चली गई, तो हमने कहीं न कहीं गौ माता की उपेक्षा की। तो उपेक्षा का ऊ उस तरह के ऊ में आ गया और वो जो उपेक्षा हुई उसके बाद फिर हमारी बात खत्म हो गई, फिर सरकारों की तरफ बात चली गई। तो सरकारों ने सबसे पहले गौ माता की हत्या के लिए एक कार्यक्रम चला दिया संकरीकरण का। उससे स मिला उस तरह का संकरीकरण। उन्होंने कहा गाय का दूध बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, भारत की संस्कृति में गाय दूध के लिए नहीं घर में विराजमान करी जाती थी। भारत की संस्कृति में गाय आशीर्वाद करने के लिए गाय की सेवा की जाती है। दूध के लिए तो विदेशी लोग गाय नाम का, काऊ नाम का पशु पालते हैं और उससे वो दूध प्राप्त करते हैं। भारत में गाय परिवार का अभिन्न अंग होती थी और आशीर्वाद के लिए उसकी सेवा की जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अगर गायों के पीछे नंगे का पांव चले थे तो दूध के लिए नहीं चले थे, वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चले थे। और इसी तरह से गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह हो, या फिर हमारे बड़े बड़े आचार्य हों, शंकराचार्य हों, या फिर धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जैसे लोग हैं,
उनको दूध की बात नहीं थी कि दूध के लिए वो गौ रक्षा करना चाहते थे, वो गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गौ रक्षा चाहते थे। तो गौ माता में दूध देखना हमारी सरकारों ने शुरू किया और दूध बढ़ाने के लिए उन्होंने संकरीकरण का रास्ता अपनाया, जिससे हमारी जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय थी वो नष्ट होने लगी। तो उपेक्षा के बाद संकरीकरण दूसरा वो कारण बना जिसके कारण गाय समाप्त होने लगी। उसके बाद ता का मतलब है तस्करी। हमारे नेताओं ने चालाकी क्या की कि उन्होंने भारत देश के अंदर गौ रक्षा का कानून नहीं बनाया। जहां पर ज्यादा हल्ला होता दिखा प्रदेश में बना दिया कि हम इस प्रदेश में गौ रक्षा कानून बनाते हैं। प्रदेश में गौ रक्षा कानून का मतलब ठीक उसी तरह से था जैसे कोई बच्चा आपके सामने कुछ कर रहा हो तो आप कहें यहां नहीं, इसका मतलब कि दूसरे कमरे में जाकर के ये काम कर लो। उसी तरह से भारत देश के नेताओं ने चालाकी की, कुछ जगह पर गौ रक्षा कानून प्रदेशों में बना दिया कि यहाँ नहीं काट सकते, इसका मतलब कि जहाँ कानून नहीं बना रहे हैं वहां जाके काटो। तो भारत के हर दिशा में उन्होंने कुछ प्रदेश ऐसे छोड़ दिए हैं जिन प्रदेशों में आप जाइए तो वहां पर गौ रक्षा का कोई कानून नहीं है, वहां आप गौ हत्या कर सकते हैं। तो उसके कारण ट्रकों में दूसरी गाड़ियों में भर करके गौवंश को ले जाया जाता है और फिर वहां निश्चिंत होकर के उनको काट करके उनकी बोटी बोटी करके उनको पैकेट में भर करके खाया और बेचा जाता है। तो तस्करी तीसरा कारण था। और चौथा जो अक्षर है रा, उसको तो क्या परिभाषित करें, आप जानते ही हैं। रा का मतलब राजनीति। भारत की राजनीति आज ऐसी हो गई है बंधुओं कि गौ माता को मारने वाले जो कसाई हैं उनसे चंदा लेकर के यहाँ के राजनेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और जब आप कसाईयों से चंदा लेने लग जाएंगे तो कसाईयों के विरुद्ध कैसे खड़े हो सकेंगे, संभव ही नहीं है। तो भारत की जो राजनीति है वो भी गौ माता की हत्या में कारण बन गई। तो ये उस तरह, ये जो उस तरह है यही गाय को काट रहा है, इसलिए इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है अगर गौ रक्षा करनी है। तो हम लोगों ने जो हमारी तरफ से उपेक्षा हो रही थी उस उपेक्षा को दूर करने के लिए सनातनियों के बीच में जागरूकता का कार्यक्रम आरंभ किया है और हमारी ये यात्रा उसी दिशा का एक कदम थी। हमने जिले जिले घूम करके ये किया है। हमारे जो अनुयायी हैं वो गांव गांव घूमेंगे और जा करके एक एक घर घर तक में ये संदेश पहुंचाएंगे कि गाय का आशीर्वाद आपके पूर्वजों ने प्राप्त किया था, उनका वर्चस्व आप देखिए, उनका यश आप देखिए, आज भी पूरा विश्व गाता है। आप भी गौ माता के आशीर्वाद के लिए गौ सेवा आरंभ करिए। तो उपेक्षा का जो पाप है, जो दोष है, उसको हम स्वयं दूर करेंगे, लेकिन बाकी के जो सा ता रा, ये तीनों राजनीति से जुड़े प्रश्न हैं, इनको दूर करने के लिए गौ मतदाता तैयार करने की योजना रखी गई है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हैं। हम उनको नहीं देख सकते कि वो कौन कौन से देवता हैं, उनका नाम हम नहीं जान सकते, लेकिन हमने लोगों को कहा है कि गाय के लिए वोट करना शुरू करिए। तो जो गाय के लिए वोट करने का संकल्प लेगा हम उसी को अपना देवता समझेंगे, क्योंकि उसके वोट से गौ माता की रक्षा होने वाली है। तो 33 करोड़ लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना शुरू करेंगे तो 33 करोड़ वोट को ठुकरा देने का साहस भारत की किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं रहेगा। हर पार्टी को अगर हमारा वोट लेना है तो गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। ये वातावरण हम उत्पन्न करेंगे और संकरीकरण के बारे में जागरूकता हम फैला रहे हैं। आप देखिए संकरीकरण का नतीजा देखिए। आपके बिहार में लाखों गायें थी, पहले तो करोड़ों थे, फिर लाखों हुई और लाखों के बाद हजार हुई और हजार के बाद आज पूरा बिहार हम घूम करके 38 जिला आ गए हैं। हमने शुरू से ही सब जगह पर कहा कि हमें एक शुद्ध देशी नस्ल की बछौर गाय चाहिए, हमको एक शुद्ध देशी नस्ल की पूर्णिया गाय चाहिए, हमको एक शुद्ध देशी नस्ल की बिहार की गंगा तीरी चाहिए। आज तक हमको ले करके कोई नहीं आया है, जबकि मुंह मांगी न्यौछावर देने को हम उसके लिए तैयार हैं। जो मांगेगा वो देने के लिए तैयार हैं। शुद्ध देशी नस्ल की ये 3 गाय ला दे जो हमारे बिहार की पहचान रही। लेकिन आज आपके बिहार में एक भी शुद्ध देशी नस्ल की गाय नहीं खोजने पर मिल रही। तो ये जो परिस्थिति हो गई है उस परिस्थिति को रिवर्स लाने के लिए, फिर से वापस अपने उस युग में जाने के लिए जिस युग में गाय हमारा धन हुआ थी, गोधन गजधन वाजिधन, ये जहां पर हमारा गाय धन सबसे पहले गिना जाता था
किसके पास कितनी गाय हैं, यही देख करके लोग उसकी संपन्नता का अनुमान लगा लिया करते थे। आज उसी देश में हम गौधन से वंचित हो रहे हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी दुखी थे, वो कह रहे थे देवी जी के पास जाकर के तपस्या करके जब देवी जी प्रकट हुई, बोली बोल क्या मांगता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या मांगा, राज मांगा कि पाट मांगा? उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने कहा मां ऐसा वरदान दे, गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं, गौ घात का दुख मैं जगत से मिटा देना चाहता हूं। लेकिन आज गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा, हम इसलिए उनका स्मरण कर रहे हैं क्योंकि ये पटना उनकी जन्मस्थली है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा तड़प रही है कि जो मुहिम मैंने आरंभ की थी आज भी वो अधूरी है, आज भी गौ माता की हत्या इस देश में हो रही है। तो इसलिए उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए, अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए अनेक शंकराचार्यों, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज आदि महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी सनातनी हिंदू इस समय खड़े हो जाएं और जो राजनीति हमारी गौ माता की हत्या के लिए कारण सिद्ध हो रही है उस राजनीति को उठा करके बाहर फेंक दें, कूड़े के ढेर में फेंक दें और शुद्ध सनातनी राजनीति की भारत देश में प्रतिष्ठा करें, जो भारत को भारत बना सके। कि जब हम बिहार आए थे तो ये सोच करके आए थे कि जब हम वहां जाकर के ये कहेंगे कि अब हम केवल गौ प्रत्याशी को, गाय के लिए जिसने शपथ पूर्वक उद्घोषणा की है उसी को वोट करेंगे, तो कोई न कोई तो पार्टी भारत में होगी जो कहेगी कि भाई अब हमारे वोट भी जाने वाले हैं, अभी कम से कम हम खड़े हो जाएं। तो कोई न कोई पार्टी खड़ी होकर के घोषणा करेगी कि नहीं नहीं शंकराचार्य जी, नहीं नहीं मेरे सनातन धर्म के बंधुओं, नहीं नहीं मेरे भारत देश के नागरिकों, अभी हम हैं, हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको माफ करिए। अब से कम हम संकल्प ले रहे हैं, अब से कम से हम वचन दे रहे हैं कि हम इस बारे में काम करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि 1 महीने से ज्यादा का समय, 33 दिन लगभग हो रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी मुख्य धारा की पार्टी सनातनी जनता की भावना को मलहम लगाने के लिए, उनकी पीड़ा को थोड़ा सा कम करने के लिए भी आकर के खड़ी होकर के ये बोलने के लिए तैयार नहीं हुई कि हाँ हम गौ माता की रक्षा करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित है। उसके मुंह से भी ये बोल नहीं फूट रहे हैं कि हमने तो इसी नाम पर इतने दिन से राज किया है, हमको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं। वो हमारा कार्यक्रम कैंसिल कराने के लिए, जो लोग हमको रुकाने के लिए, जो लोग हमारी सभा कराने के लिए, जो लोग हमारे आने जाने की व्यवस्था करने के लिए आगे आ रहे थे, उनके पास पहुंच जा रहे थे और उनको डरा धमका रहे थे। लगभग सबने हमको बताया कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है। कई लोगों ने तो कार्यक्रम कैंसिल करके हमारे चरणों में क्षमा मांगी कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम क्या करें। तो ये रास्ता तो वो अपना रहे थे, लेकिन वो रास्ता नहीं अपना रहे थे जिससे हम खुद उनको आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने ये मजबूरी हो गई कि हम मतदाताओं को संकल्प करा रहे थे कि आप गाय के लिए ही वोट करेंगे, गौरक्षा के लिए वोट करेंगे, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क जाने किन किन नामों से पहले वोट कर चुके हैं आप। गौ माता की रक्षा के लिए कभी वोट नहीं किया, आप गौ माता की रक्षा के लिए वोट कर दीजिए ताकि गौ रक्षा हो। तो सब लोग तैयार हो रहे थे, संकल्पित हो रहे थे। लेकिन अब जिस दिन वोट होगा उस दिन उनका वोट लेने के लिए कोई प्रत्याशी भी तो होना चाहिए। जब कोई पार्टी आई ही नहीं तो हमारे सामने ये मजबूरी हो गई कि बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में हम एक प्रत्याशी गौ प्रत्याशी के रूप में खड़ा करें, ताकि जो लोग गौ माता के लिए वोट देना चाहते हैं वो लोग उस प्रत्याशी को अपना वोट दे करके गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त कर सकें। हमने एक बात ये भी बताई है जो धर्मशास्त्र सम्मत है, वो ये है कि हम सनातन धर्मी कुछ भी करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं तो ये विचार करते हैं कि ये जो हमारा कदम है इससे पुण्य उत्पन्न होगा कि पाप उत्पन्न होगा, ये हमारा कर्म शुभ होगा कि अशुभ होगा। क्योंकि शुभ होगा तो हमको शुभ फल मिलेगा, अशुभ होगा तो हमको अशुभ फल मिलेगा, पुण्य होगा तो स्वर्ग मिलेगा, पाप होगा तो नरक मिलेगा। तो हम वोट देने जा रहे हैं, तो वोट देने से क्या होगा, पुण्य पैदा होगा कि पाप पैदा होगा। तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि दान देने से नहीं होता है, सत्पात्र को दिया कि कुपात्र को दिया उससे फल का अनुमान होता है। तो अगर हम सत्पात्र को वोट देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, अगर हम कुपात्र को वोट देंगे तो हमको पाप मिलेगा। अगर हम किसी ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ रक्षा के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ा है तो हमको मतदान करने से पुण्य मिलेगा। और अगर हम किसी ऐसी पार्टी को वोट करते हैं,
ऐसे प्रत्याशी को वोट करते हैं जो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब मक्कार है। वो चाहता है कि जैसे 78 साल से हम करते चले आए हैं वैसा ही आगे भी करते रहेंगे, गौ हत्या करवाते रहेंगे और चंदा लेते रहेंगे और छूट दिए रहेंगे। ऐसे प्रत्याशी को अगर हम वोट देते हैं तो हमको पाप लगेगा। कौन सा पाप? गौ हत्या का पाप। और गौ हत्या का पाप सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप बताया गया है। तो पाप के भागी लोग ना बने, बल्कि गौ रक्षा का पुण्य प्राप्त करने का मतदान के माध्यम से उनको अवसर मिले, ये सीख हमने उनको दी है। तो इसलिए गौ प्रत्याशी खड़े करने हर चुनाव क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में ये हमारी मजबूरी हो गई। तो इसीलिए हमने प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग नामांकन करना आरंभ कर चुके हैं। जो नामांकन का ये अवसर है, इसी बीच में नामांकन होगा और नामांकन के बाद जब नाम वापसी भी हो जाएगी, अंतिम सूची जारी हो जाएगी, तब हम आप लोगों को बताएंगे कि इस क्षेत्र से ये व्यक्ति गौ प्रत्याशी है। अभी भी हम बता सकते हैं, लगभग हमारे सामने सबके नाम और चेहरे आ चुके हैं, लेकिन हम अभी नहीं बता रहे हैं। कारण है क्योंकि हमको लोगों ने बताया, जो अनुभवी लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर अभी आप बता देंगे तो बड़ी पार्टियों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपके प्रत्याशियों का नामांकन ही रद्द करवा देंगे। इसलिए अभी आप मत कहिए। तो रणनीति के तहत अभी हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन दीपावली के दिन या उसके बाद संभवतः 2 दिन बाद फिर तीसरा दिन आएगा, उस दिन अंतिम सूचियां निकलेंगी। तो जो चरण के चुनाव हैं, जैसे ही जिस चरण के चुनाव की अंतिम सूची आ जाएगी, वैसे ही गौ प्रत्याशियों की सूची हमारी तरफ से जारी कर दी जाएगी। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, इसी बीच में बहुत सारे लोग जो हमको मिले, उन्होंने गौ माता के लिए गौ मतदान करने का, गौ मतदाता बनने का संकल्प लिया। साथ ही साथ बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा हम गौ माता के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें आदेश करिए। और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो माने पार्टी थे, जो चुनाव आयोग में पंजीकृत पार्टियां हैं। तो ये हमारे शारदा रमन जी हैं सिवान से। इन्होंने हमसे कहा कि मैंने अमुक संगठन में बहुत लंबे समय तक कार्य किया है, लेकिन गौ माता की हत्या होती देख अब मैं आपकी प्रेरणा से वो संगठन छोड़ करके गौ माता के लिए प्रत्याशी बनना चाहता हूं। इसी तरह से और भी दूसरे लोग हैं। यहाँ हमारे ब्राह्मण चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? सुभाष पांडे जी। इन्होंने कहा कि पूरे बिहार में हमारे संगठन के लोग जगह जगह पर हैं, हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इसलिए जो गौ रक्षा के लिए सबसे आगे दिखाई देता है, उसका समर्थन करने के लिए हम और हमारे संगठन के सदस्य तैयार हैं। इसी तरह से हमारे सुजीत कुमार जी मिले और दूसरे लोग मिले। और ये श्वेत रंजन जी हैं। ये कहाँ से? पटना ही से। ये पटना से ही। हाँ, तो अभी तो नाम नहीं घोषित कर रहे हैं, आपका तो बाद में होगा। अभी तो हम संगठन बता रहे हैं। तो लोग दे रहे हैं। और हमारे अखिल भारतीय जनसंघ एक पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी है। उसी पार्टी से जनता पार्टी बनी थी और उसी से भारतीय जनता पार्टी बनी है। लेकिन जिस समय जनता पार्टी बन रही थी, उसी समय बलराज मधोक नाम के जो जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने अपने आप को अलग रखा था कि मैं इस विलय को स्वीकार नहीं करता हूं। उन्होंने जनसंघ को आज भी जारी रखा है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आचार्य भारत भूषण जी, जो कि आपके बिहार के आरा के विभूति हैं, वो भी यहाँ पर स्वयं भी उपस्थित हैं। इन्होंने शपथ पूर्वक घोषणा की है कि हमारी पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। इसलिए जहां जहां इनके प्रत्याशी हैं, वहां वहां ये गौ माता के प्रत्याशी इनकी पार्टी के लोग होंगे। इसी तरह से राष्ट्रीय सनातन पार्टी एक पार्टी है जो चुनाव आयोग में पंजीकृत है। उसके प्रत्याशी जहां जहां होंगे, उन्होंने भी लिख करके हमको दिया है। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी है, उसके भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने भी शपथ पत्र दिया है। एक राइट टू रिकॉल पार्टी है, उस पार्टी ने भी हमको लिखित रूप से शपथ पत्र दिया है। एक सर्वोदय पार्टी है, वो भी पंजीकृत पार्टी है, उसने भी लिख करके हमको संकल्प पत्र दिया है।
और दूसरी भी पार्टियां हैं। जो लोग गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं वो सब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और सब लोग मिल करके एक दूसरे का समर्थन करते हुए इस चुनाव में गौ माता के लिए चुनाव लड़ेंगे। बंधुओं, इसके साथ ही साथ देश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और स्थानों पर बाई इलेक्शन उपचुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुड़गांव और नगरोटा में, राजस्थान के अंता में, झारखंड के घाटशिला में, तेलंगाना के जुबली हिल्स में, पंजाब के तरन तारण में, मिजोरम के डंबा में और उड़ीसा के बुआपाड़ा में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। वहां पर भी गौ माता के लिए प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं और ये मुहिम पूरे देश की है, केवल बिहार की नहीं है। सब जगह से गौ माता की आवाज अब उठनी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि 78 साल हो गए हमने इस पे भरोसा किया, उस पे भरोसा किया और जिस पे भरोसा किया सबने गौ माता के मामले में हमको बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमको गौ हत्या का पापी ये लोग बना रहे हैं अगर हम इनको वोट देते रहते हैं तो। इसलिए अपने आप को गौ हत्या जैसे बड़े पाप से बचाते हुए हम भारत में भारत की राजनीति को एक अवसर दे रहे हैं और उस अवसर का लाभ लेकर के भारत के सनातनी अब भारत की राजनीति में आगे आएंगे और वो गौ माता की भी रक्षा करेंगे। और गौ माता की रक्षा के अनंतर जो सनातन धर्मियों के दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी काम करना शुरू करेंगे। गौ माता हमारा पहला मुद्दा है और वो प्रमाण ये है कि चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सनातन धर्मी के घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सनातन धर्मी के लिए अगर कोई प्रायोरिटी है, अगर कोई प्राथमिकता है तो वो गाय है। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए ये आंदोलन इस चरण में प्रवेश करके एक रूप धारण कर रहा है। इसकी सूचना हमने आपको बता दी। अब हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो एक एक करके पूछ लें। हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, हम पूरी समय से बैठे हुए हैं, कोई हड़बड़ी। देखिए कितनी सीट है सब बिहार में वो आप बताइए हमको। ये मत पूछिए कि कितने सीट पर आप लड़ रहे हैं। जितनी भी सीट है हर सीट पर गौ माता के लिए कोई न कोई प्रत्याशी होगा ताकि उस क्षेत्र का मतदाता गौ माता के लिए मतदान कर सके। और कोई? स्वामी जी। हाँ जी। पूरे बिहार में आप, हाँ जी, हर कोई गाय को लेकर अपनी बातों को रखता है, धर्म से गाय को जोड़ा जाता है। सनातन धर्म के लोग गाय पर जिस तरीके से आस्था दिखाते हैं, राजनीति होती है। आपने बोला कई लोग हैं जो चंदा लेते हैं, किस पार्टी से जुड़े लोग ये नजर आते हैं? देखिए, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही हमें पता चला कि 250 करोड़ रुपए का चंदा एक बड़ी पार्टी ने लिया था। उसको तो आप लोगों ने अभी तक नहीं नकारा है और उस पार्टी ने भी नहीं नकारा। प्रमाण जब सामने है तो फिर इसमें क्या प्रश्न होता है? किस जाति, किस धर्म के लोग हैं जो सबसे ज्यादा गौ हत्या करते हैं? देखिए, किस जाति के लोग, जाति तो केवल हिंदुओं में होती है और आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू किसी भी जाति का हो तो गौ हत्या नहीं करता है। इसलिए जाति वाली बात तो पूछिए ही मत। जो भी हिंदू होगा, और हिंदू हम, यह गौ माता हमारी एकता का सबसे बड़ा वो है, उपकरण है। क्योंकि बाकी चीजों में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हैं, लेकिन गाय किसकी माता है? तो केवल ब्राह्मण नहीं कहता कि हमारी माता है, केवल क्षत्रिय नहीं कहता कि हमारी माता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, हम सब कहते हैं कि गाय हमारी माता है। इसलिए ये सिद्ध है कि गाय हमारी एकता का मूल मंत्र है। और गाय अगर हमारे केंद्र में रहेगी तो जो लोग, राजनीतिक लोग, जाति के नाम पे हमको एक दूसरे के सामने आमने खड़ा करके हमको लड़ाना चाहते हैं, उनका भी षड्यंत्र विफल हो जाएगा। गाय हमको एक बनाएगी और गाय हमारी शक्ति को बढ़ाएगी। स्वामी जी, लेकिन गौवंश तस्करी में तो अधिकांश हिंदू समाज के लोग। देखिए, आपको हम बता देना चाहेंगे कि अब ऐसा नहीं है कि हिंदू जैसा नाम हो तो वो हिंदू ही हो। अब कन्वर्टेड लोग भी हिंदू जैसा नाम रखते हैं। इसलिए हिंदू जैसे नाम के चक्कर में आप भ्रम में मत आ जाइए। कोई भी हिंदू होगा वो गाय हत्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी यूपी के एक सांसद हैं अफजाल अंसारी, लंबे समय से ताल ठोक करके कह रहे हैं कि 13 राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां गाय खुलेआम करती है।
गाय का लाइसेंस भी दिया जाता है और वह कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गाय का दूध शुद्ध है और अमृत के समान है। तो इसको क्या कहा जाए? फिर सनातन ही क्यों? ऐसे लोग अगर मांग कर रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी की बात की। हम आपको बिहार की बात बता रहे हैं। बिहार में हम गए, हर जिले में गए। एक शिवहर नाम का जिला है, हम शिवहर जिले में गए तो वहां के नगर परिषद के अध्यक्ष राजन आए हमारे पास। कुछ और नाम है, राजन शुरुआत का राजन आनंद हमारे पास आए। वो कहने लगे कि गुरुजी आपकी मुहिम बहुत अच्छी है, बहुत मुझे प्रभावित कर रही है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं गौ माता को राष्ट्रमाता कब का घोषित कर देता। अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो मैं कब का राज्य माता घोषित कर चुका होता। हमने कहा भाई तुम ये नहीं हो, तुम अभी नगर परिषद के अध्यक्ष हो, नगर माता घोषित करो। उन्होंने कहा कल करता हूं, आपको हमारे नगर परिषद के कार्यालय में आना पड़ेगा। हमने आएंगे और दूसरे दिन जब हम सवेरे 9 बजे उनके कार्यालय में गए तो सारे उनके जो सदस्य थे वो वहां पर पहले से बैठे हुए थे। और हम जब गए हमने कहा भाई बोलो क्या है आपका प्रस्ताव, हमको सुनाओ। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि गाय माता को शिवहर नगर परिषद की नगर माता घोषित किया जाए। तो हमने कहा आपका क्या नाम है? सुन करके आपको आश्चर्य होगा, उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद रईस है। फिर दूसरा एक खड़ा हुआ, उसने कहा मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमने कहा भैया तुम्हारा क्या नाम है? बोला मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है। ये भारत है और ये भारत की परिस्थिति है। लेकिन शर्म आती है उन नेताओं पर जो गौ माता के नाम पे सत्तासीन होकर के गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अफजल अंसारी, आप देखिए 2017 में जब सुब्रमण्यम स्वामी नाम का भाजपा का नेता गौ माता की रक्षा का प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आया, क्योंकि वो पार्टी में कहता रहा कि आप लोग गौ रक्षा के नाम पे आए हैं, गौ रक्षा का बिल ले आइए। तो जब ये लोग नहीं लाए तब वो स्वयं प्राइवेट मेंबर बिल, हर मेंबर का अधिकार होता है, उसने कहा मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आऊंगा। तो भारत की संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आया। और जब प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के वो आया तो उस पर उसने पहले अपना भाषण किया कि मैंने ये बिल रखा है। तो सबसे पहले जावेद अली नाम का मुस्लिम सांसद जो किसी दूसरी पार्टी का था, विपक्षी पार्टी का था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये बहुत स्वागत योग्य प्रस्ताव है और मैं इसका समर्थन करता हूं और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का वो मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री भी था और उसका संबंध आपके इस बिहार से भी है, उसने सुब्रमण्यम स्वामी को आदेश किया कि पार्टी का आदेश है कि आप ये बिल वापस लीजिए। ये सब दृश्य हम देख चुके हैं बंधु, तब जाकर के आप जमीन पर उतरे हैं, ऐसे नहीं उतर गए। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए केवल हिंदू नहीं, भारत का बहुत बड़ा दूसरे तबके का जो समुदाय है वो भी छत्तीसगढ़ मुस्लिम महासभा, उन्होंने हजारों मुसलमानों की बैठक की। हम तो जानते भी नहीं थे उनको। फिर उन्होंने हमको वीडियो कॉल पर फोन किया, हम कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हजारों मुसलमान बैठे हुए हैं और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने यह मांग उठाई है, हम लोग चाहते हैं कि एक बार वो हमको देख लें और हमको संबोधित कर दें 2 मिनट। बताइए, हजारों मुसलमान बैठे हैं जिनसे परिचय भी नहीं है और वो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। और आप उन्हीं के नाम को लेकर के कहते हैं कि विरोध है। काहे का विरोध है? पूरा देश चाहता है। और हम कहते हैं छिटपुट कोई विरोध हो भी तो भी बहुमत अगर चाहता है तो बहुमत की बात को माना जाना चाहिए। और आज भारत में गौ हत्यारों का बहुमत नहीं है, आज भारत में गौ रक्षकों का बहुमत है। तो जब गौ रक्षकों का बहुमत है तो फिर गौ रक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप पूज्य शंकराचार्य पाप लगेगा, सनातन गौ हत्या का पाप लगेगा। और आपको बता दें, गौ हत्या के पाप के बारे में धर्मशास्त्र बता दे रहे हैं। गौ हत्या जो है ब्राह्मण हत्या के समान मानी गई है, क्योंकि गाय ब्राह्मण का एक ही कुल शास्त्र के अनुसार बताया है। ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं दुधाकृतम् एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविर एकत्र तिष्ठति। हमारे यहाँ यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है। उस यज्ञ के लिए गाय के पास से घी मिलता है हवन करने के लिए और ब्राह्मण के मुख से मंत्र निकलता है, इसलिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है यज्ञ के लिए। तो उतने वर्ष तक तो एक गाय के शरीर में कितने रोए हैं?
तो वैज्ञानिकों ने गिना हुआ है कि मनुष्य के शरीर में 45 लाख से लेकर के 50 लाख रोए होते हैं, रोमकूप, और गाय के शरीर में इससे दुगने होते हैं, मतलब 1 करोड़। तो 1 करोड़ वर्ष तक नरक भोगना है गौ हत्यारे को। अब ये दोष बटेगा, कितने में बटेगा? 8 लोगों में बटेगा। धर्मशास्त्र कहता है कि गौ हत्यारा कौन? तो अनुमंता, विशेषिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता च, घातक चेती घातका। घातक कौन कौन है? अनुमंता, जो अनुमति देता है, माने आपको ताकत देता है कि ठीक है, माने हम मतदाता या नेता। विशेषिता, जो काटने के लिए छुरी चलाता है। निहंता, जो प्राण ही समाप्त कर देता है। और फिर क्रय विक्रयी, जो खरीदता और बेचता है। संस्कर्ता माने जो पकाता है, उपहर्ता माने जो परोसता है, और खादका माने जो खाता है। इतने लोगों में वो पाप गाय का बट जाता है। तो अगर 1 करोड़ वर्ष का पाप 8 लोगों में बटेगा तो कितना दिन हुआ? 12 लाख वर्ष तो हुआ ना। 12 लाख वर्ष का नरक आपको एक गाय के मारने से मिलेगा। और कितनी गायें मार दी गई और मारी जा रही हैं रोज। आप क्या समझ रहे हैं कि ये छोटा पाप हो रहा है? इसीलिए जब हमसे पूछा था किसी ने कि आप तो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हैं, तो हमने कहा था नहीं बंधु, तुम्हारी समझ में फेर है। हम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नहीं है। इस दुनिया में अगर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हितैषी कोई होगा तो हम हैं। तो उसने पूछा ये कैसे कह रहे हैं आप? हमको तो हंसी आ रही है। तो हमने उससे कहा था कि हम केवल उनका लोक नहीं देख रहे हैं, उनका परलोक भी देख रहे हैं। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जो भी मरेगा उसको यमराज के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है और वहां पर उसके पाप पुण्य का निर्णय होता है। तो नरेंद्र मोदी भी तो कभी हिंदू होने के नाते मरेंगे और मरने के बाद यमराज के सामने जाएंगे और उनके भी पाप पुण्य का हिसाब होगा। और जो गौ हत्या के बारे में उनके द्वारा जो सहमति व्यक्त की गई है, जो कुछ भी किया जा रहा है, ताकत होने पर भी गौ हत्या नहीं रोकी जा रही है, तो उसका फल उनको नहीं भोगना पड़ेगा। जब करोड़ों वर्ष के लिए नरक में वो जाएंगे, उसकी चिंता किसको है बताओ? उनकी पार्टी के अध्यक्ष को है, उनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों को है, उनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति को है, उनके द्वारा बनाए गए राज्यपालों को है, उनके नाम पर चुनाव लड़ कर जीतने वाले लोगों को है। लेकिन हमको है, क्योंकि हम अभी भी उनको अपने में से समझ रहे हैं और हमको उनकी चिंता है कि इसका परलोक बिगड़ रहा है। तो हम अपने जो भी अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं उनको हिंदू मान करके उनके परलोक की चिंता ना करें तो करेंगे, क्योंकि वो हमारा कार्य है। और इसीलिए हम कहते रहते हैं कि भाई बचो, गड़बड़ी तुमसे हो रही है। और जो मतदाता हैं उनको भी पाप लग रहा है, उनका भी परलोक बिगड़ रहा है। तो ये बात बताना तो हमारा धर्म है ना। तो अब जब हम धर्म करने आए तो कुछ लोग आप लोगों में से न समझने के कारण पूछते हैं कि आप राजनीति करने के मांगे। अरे भैया, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना धर्म का कार्य कर रहे हैं कि इस वोट को देने से तुम्हारा परलोक बिगड़ेगा, ये बता रहे हैं। इतना बताना क्या हमारा काम नहीं? जगत गुरु जी, नॉमिनेशन गौरक्षकों का कब से शुरू? देखिए, नॉमिनेशन तो हो रहा है। शनिवार को पहला नॉमिनेशन था। पूरे प्रदेश में 4 नॉमिनेशन आए, जिसमें से 2 नॉमिनेशन एक ही व्यक्ति के थे। इसका मतलब कुल 3 नॉमिनेशन हुए। उनमें से एक हमारे गौ भक्त का था, गौ प्रत्याशी का था। आज बहुत सारे लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोग हमारे करेंगे। अब तक कितने लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया जगत? अभी हम नहीं जानते हैं, हम तो शनिवार का बता रहे हैं। आज का डाटा अभी हमने लिया ही नहीं है, शाम को लेंगे। अभी कैसे बता दें? स्वामी जी, ये जड़ जो है गौ माता को प्रदेश में क्या करना है? तो केंद्रीय कानून बनाने के लिए तो केंद्रीय वाले में जाइए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये राज्य सरकारें गाय को राज्य पशु की सूची में रखे हुए हैं और राज्य के पास सूची है और उस सूची में पशु सूची में गाय को दर्ज किया हुआ है। अब पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ाया जा रहा है काऊ इज एन एनिमल, गाय एक पशु है। तो जब गाय पशु है तो पशु जैसा उसके साथ व्यवहार होगा। हमारे यहाँ कभी गाय बेची खरीदी जाती थी? शास्त्र में बेचने खरीदने का निषेध है। जब से पशु हो गई तब से खरीद बेच इसकी हो रही है, गाय नहीं बेच। इसीलिए हमारे यहाँ हर मौके पे गौदान होता था कि किसी को गाय की जरूरत हो तो जहाँ गौदान हो रहा है वहां जाके खड़ा हो जाए कि हमें दे दीजिए। तो गौदान से गाय का विनिमय होता था, इधर से उधर घर बदलती थी, बेची खरीदी नहीं जाती थी कभी गाय। तो ये जो बेची खरीदी जा रही है ये पशु घोषित करने के कारण, और इसीलिए हमारा आंदोलन जो है वो कहता है कि गाय को पशु सूची से हटा करके मां के रूप में उसको दर्ज किया जाए। इसीलिए हम राष्ट्रमाता या राज्य माता की मांग कर रहे हैं कि पहले उसको मां तो कहो,
ये मूल बात है। जब माँ कह देंगे तो आप देख लीजिएगा जो घरों से निकाली जा रही है वो नहीं निकाली जाएगी। जगत गुरु जी अब देखिए, अब चुनाव का समय आ गया। अब हमने जो प्रेरणा हमको देनी थी, जो जागरूकता हमको फैलानी थी, जितना हमारे पास संसाधन थे, जितनी हमारी भौतिक शक्ति थी, वो हमने कर दिया। अब राजनीति के लोग हैं, आगे आएंगे, अपना काम करेंगे। कितनी सीटों पर आपकी सभी जितनी भी सीट है बिहार में, हर सीट पर कोई न कोई गौ प्रत्याशी रहेगा, जिसको मिला वोट गौ माता का वोट माना जाएगा। गौ रक्षक ही आपके उम्मीदवार, जो गौ रक्षा के लिए अपने समर्पित है, वही आपके उम्मीदवार होंगे। गौ रक्षा के लिए शपथ पत्र पूर्वक उद्घोषणा आवश्यक है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।